मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टिहरी के अस्थायी राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनक खाल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए उचित प्रबंध के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है। कल इन्होंने पहले से ही यहाँ पर मैंने जो कि मैं लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहा था, लगातार बातचीत कर रहा था माननीय विधायक जी से और हमारे यहाँ के जिलाधिकारी अन्य लोगों से, सभी लोगों से संपर्क में स्वयं था। मैंने कहा है कि तत्काल जो विस्थापन होना है उसकी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार पहुंचकर ओम पुल के निकट गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर एवं उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट करके उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र जगह मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नु सदृष्टो मृडयाति नः। सभी हमारे भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें। और हमारी देवभूमि की जो परिपाटी है अतिथि देवो भव, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और आने वाले सभी शिव भक्तों का यहाँ हम स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से वो यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर पहुँचे। कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान समय में बीजेपी कार्यकर्ता जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह यात्रा के केवल कांग्रेस की आपसी गुटों को छुपाने और केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने यात्रा के पहले दिन से यात्रा में बड़े नेताओं की दूरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पौड़ी विधानसभा की पोस्टर बॉय की यात्रा में शामिल नहीं हुए, जिससे पार्टी के अंदर की गुटबाजी का होना स्पष्ट है। यात्रा भगवान शिव बाबा केदार की उसकी प्रतिष्ठा के लिए न होकर के ये कांग्रेस अपनी गुटिया राजनीति में फंस करके अपने को एक दूसरे से आगे दिखाने के लिए जिस तरह से कर रही है, तो उससे निश्चित रूप से देवभूमि का जो लोगों के मन में एक आस्था और विश्वास है, ये कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से उस पर चोट कर रही है। और दूसरा जो सवाल आपने खड़ा किया, तो ये आपदा का समय है और आपदा के समय सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी बराबर की जिम्मेदारी है कि ऐसे समय पर जब लोग मुसीबत में हो, ऐसे समय जब चार धाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा चरम पर हो, तो इस ढंग का माहौल खड़ा करके राज्य में विवाद की स्थिति पैदा करने के साथ राज्य के आपदा से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के बजाय यात्रा का ढोंग करना राज्य के हित में नहीं है और उनके हित में भी नहीं। भर्ती कैलेंडर जारी करने, वेटिंग को तत्काल भरने, पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सीएम आवास कूच किया। परेड ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से आए बेरोजगार युवा सीएम आवास की तरफ चले, लेकिन पुलिस ने कनक चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसी क्रम में पुलिस और बेरोजगार युवाओं के बीच काफी नोक-झोंक देखने को मिली। जो मांगे हैं वो स्पष्ट तौर पर ये है कि जो आयोग, चाहे यूके SSSC हो, यूके PSC हो, हम उनसे ये कहते हैं कि भर्ती कैलेंडर जारी करो। कई बार वो कर भी देते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इसमें बच्चा बड़ा असमंजस में है। इसके अलावा जितने भी वेटिंग निकलनी है उसको तत्काल निकालो।
क्योंकि बच्चा ही असमंजस में रहता है कि वो वेटिंग में निकल जाए या फिर अगले भर्ती की तैयारी करे। इसके अलावा पूरे प्रदेशों में पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा जो है बढ़ी हुई है, लेकिन एकमात्र उत्तराखंड ही ऐसा है जहां पर नहीं बढ़ी। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के उत्तराखंड प्रदेश के 13 जिलों से, चाहे वो बागेश्वर जिला हो, पिथौरागढ़ जिला हो, कुमाऊं का अंतिम जिला, या फिर इधर गढ़वाल का उत्तरकाशी जिला हो, तमाम जगहों से यहाँ पर युवा आए हैं अपनी इन मांगों को लेकर के। भाजपा मुख्यालय देहरादून में राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है और इसके जरिए वे केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है वहां उसमें भी 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस की यह यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा निकाली, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। और अब ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है, लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ़ करने वाले हैं नहीं। उत्तराखंड में स्थित सैकड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वे अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए इसमें।